नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज सक्सेना जी, और हम चर्चा करेंगे उनसे स्वयं बोध और शत्रु बोध पर, क्योंकि आपने इसी नमस्ते सर। टाइटल से स्वयं बोध एंड शत्रु बोध इस टाइटल से एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक हम आपको इसका जो कवर है वो हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। तो स्वागत है आपका पंकज जी। नमस्ते संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने जो पुस्तक लिखी स्वयं बोध शत्रु बोध, बड़ा ही आवश्यक विषय है, और हम लोग कई बार इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल छूटते ही आपसे जो है ना स्पष्ट प्रश्न, जिसके बारे में सबको मेरे विचार से काफ़ी जिज्ञासा रहती है, और जी, आजकल आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, और जी। ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में लोगों को ये भी देखने में आ रहा है कि साहब के बहुत सारे शत्रु तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, हमको उसका बोध नहीं है। तो ये जो शत्रुबोध आप कहते हैं बार-बार, या हम लोग कहते हैं बार-बार, ये शत्रुबोध के आयाम क्या हैं? जी, तो स्पष्ट रूप से अगर हम इन बातों की चर्चा भी कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं और हम लोग इसकी करते रहते हैं। इस पुस्तक की एक आवश्यक बात ये जो मेरे मन में भी आया कि हमें ऐसे शब्द हमारे पास हों, जिनसे हमें अपने बारे में और दूसरे के बारे में जो ये बैटलफ़ील्ड है, जो ये युद्ध क्षेत्र है, उसके बारे में हमें बात करने में थोड़ी आसानी हो। तो ऐसा नहीं है कि हम शत्रुबोध के जो विषय है उसके बारे में चर्चा नहीं करते थे या स्वयंबोध शत्रुबोध, पर इन शब्दों के साथ वो चर्चा थोड़ी सुलभ हो जाती है। जिस तरह से हम डोमिनोज़ में या किसी आज मल्टीनेशनल चेन में, फूड चेन में जाते हैं, तो देखिए उनके स्टैंडर्ड फ्रेजेस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं कि ये टेक अवे है या डाइन इन है, उससे जो है काम बड़ी तेजी से होता है, सुविधा होती है। तो इस तरह की ये श्रृंखला है। तो शत्रुबोध जो आपने कहा कि शत्रुबोध क्या है, ऐसी विचारधाराएं, ऐसी मजहबी विचारधाराएं जो ये समझती हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू गलत देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनका धर्मांतरण करके उनको एक सही मजहब जो कि ईसाइयत या इस्लाम हो सकता है, इसमें उन्हें धर्मांतरित करके ले जाना है। तो ये तो सबसे बड़े, अगर हम इन दो की बात कहें तो इस्लाम और ईसाइयत, ये दो ऐसे मजहब हैं, धर्म बिल्कुल नहीं, मजहब हैं जो हमको धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद इनकी कह सकते हैं कि हेरेसीज जो हैं, जैसे कम्युनिज्म को बर्ट्रैंड रसल ने बड़े प्रसिद्ध उसमें क्रिश्चियन हेरेसी बोला था कि साम्यवाद तो है, और जबकि वे गॉड की कहते हैं कि एथेइस्ट हैं, गॉड को हटाते हैं, परंतु वे एक क्रिश्चियन हेरेसी हैं। और ये बात इसलिए भी सही है, मैं अपनी पुस्तक में भी चर्चा की है, कि ईसाइयों को भी देखिए, अगर रोमन जो मूर्ति पूजक थे उनकी दृष्टि से ईसाई भी एथेइस्ट थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपने टेक्स्ट में रोमन्स जो हैं, पहला जो उनका संबोधन है ईसाइयों के लिए वो एथेइस्ट शब्द से। और ऐसा क्यों है? वो ये कहते हैं कि ना आप मूर्ति पूजा करते हैं, ना आप कोई सैक्रिफाइस करते हैं, आप देवी देवताओं को गाली गलौज करते हैं, पुजारियों को गाली गलौज करते हैं, पुरानी किसी परंपरा को मानते नहीं है। ये नाहिलिस्ट जैसा जो ये आपका विश्व दृष्टि है कि आपको सब जो पुराना है वो खराब है, वो हटा देना चाहिए, ये आप जो बात करते हैं, तो वो एथेइस्ट कहा है। तो इसलिए साम्यवाद भी मैंने अपने उसमें जो लिबरलिज्म, जो तो पहले तो इस्लाम और ईसाइयत और जुडाइज्म भी, बट जुडाइज्म में मैं अंतर करता हूं, अपने बुक में भी किया है। एक है यहूदी समाज, जो आज का इजराइल देश और यहूदी समाज, वे हमारे शत्रु बिल्कुल नहीं है, वे हमारे मित्र हैं। मित्र इसलिए टेक्टिकल फ्रेंड्स हैं कि इस पूरे युद्ध में जब इस्लामी शक्तियों से हमारी लड़ाई हो रही है, वेस्टर्न हेजेमनी से हमारी लड़ाई हो रही है, तो उसमें इजराइल हमारा मित्र बन सकता है। और एक और बात है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दो तरह के यहूदी होते हैं। एक जो टोरा को लिटरली ऐसे ही फॉलो करते हैं, टोरा का अर्थ जो पहले पेंटाट्यूक जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके जो हाँ, पहले हाँ, ओल्ड 5 टेस्टामेंट। जो हुँ, उसके चैप्टर हैं, उनको वो हुँ। शब्दशः फॉलो करते हैं, कहते वो हैं कि ऐसा जेनेसिस ही से लेके अगर ड्यूटेरोनॉमी तक जो है 5 आपके में। ड्यूटेरोनॉमी तक जो पालन करते हैं, और शब्दशः लिटरलिस्ट हैं वो, कि इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है, जो ऐसा लिखा है बाइबल में वही सच है। ये यहूदी अब इजराइल के 1% से कम समाज रह गया है। ये यहूदी अब उनके समाज में एग्जिस्ट नहीं करते, ऑलमोस्ट नगण्य है। तो उनकी विचारधारा और उनका जीवन तो हमारे लिए, वे तो समाज की तरह भी शत्रु हैं, परंतु 99% यहूदी अब जो हैं वो तालमुडिक ज्यूज हैं। तालमुडिक ज्यूज का मतलब वो इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करते हैं।
और जब आपने ये मान लिया, आज अगर इस्लाम में भी ये बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, ईसाइयत में भी हो जाता है कि हम इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं अलग, तो उसमें एक संभावना कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं हो ही जाएगा, संभावना बनती है कि उसका आप थोड़ा स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन कर सके। तो इसलिए वो समाज तो हमारा मित्र है, परंतु जुडाइज्म में तो मैं तो कहता हूं जुडाइज्म वो जेनेसिस है, ये सारा एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, ये जो रिलीजियस मजहबी जब हम बात करते हैं तो उसका ओल्ड टेस्टामेंट में ही उसका जो है उत्पत्ति है। तो इसलिए जुडाइज्म भी हमारी शत्रु है। और उसके बाद मैं कम्युनिज्म ना कह के मैंने उसको लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजीज जो बोला है, जितने भी लेफ्ट से अलाइन जो वोक तक लेफ्ट से अलाइन जो सारे विचार हैं उनको मैंने इसमें लिया है। मार्क्स और से फिर लेके वोकिज्म तक, मार्क्सिज्म से मार्क्स से लेके वोकिज्म वो तक। अब बहुत सारे शेड्स हैं, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तो और वैसे तो आप मार्क्सिज्म। देखें तो ये जो लेफ्ट लिबरल फिलॉसफी है, ये तो बहुत पहले ही शुरू हो गई। इवन वॉल्टेयर एंड रूसो कैन बी कॉल्ड जी लेफ्टिस्ट। जी। और इसलिए आपने बहुत सुंदर बात कही संजय जी। इसलिए मैंने जो एनलाइटनमेंट के जो फिलॉसफी है उससे जो लिबरलिज्म आया है और उससे जो मॉडर्निटी आई है, जिस प्रकार की मॉडर्निटी वो प्रतिपादित करते हैं, वो लोगों को बहुत भ्रम है। लोगों को लगता है मॉडर्न मीन्स कंटेम्पररी, मॉडर्न मीन्स आज जो भी चल रहा है, और ट्रेडिशन का मतलब फिक्स है, जबकि उल्टा है। हमारे यहाँ तो जो हमारी परंपरा है वो सदा बदलती रहती है, अडेप्ट करती रहती है, चेंज करते रहते हैं। हमारे संतों ने खुद किया, अंदर से किया है। और मॉडर्निटी का अर्थ है कि एक तरह के विचार, एक तरह का फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, वो जो एनलाइटनमेंट से निकल के आया, जो ईसाई लड़ाइयों से निकल के आया, तो हमको वो अपने ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उसको भी उस एक टाइम में ऑसिफाइड समय में एक फंसे हुए विचार को भी मैंने शत्रु विचारधारा में लिया है। क्योंकि होता क्या है, भारत के अंदर सीताराम जी बहुत सुंदर बात कहते थे संजय जी, कि भारत के अंदर ये सारे जो शत्रु हैं भारतीयों की, ये सब मिलकर एक हो जाते हैं हिंदुओं के विरोध में। तो आप देखेंगे यूरोप में, अमेरिका में तो वो ईसाइयों से लड़ रहे हैं, पर यहां पर वोक और ईसाई और वामपंथी और मजहबी ये जो जिहादी हैं, ये सारे इकट्ठे होके हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं। तो एक हिंदू की दृष्टि से देखें, हिंदू समाज की दृष्टि से देखें, तो ये सब एक ही विचारधारा के पालन करने वाले हैं। इनका लक्ष्य है हिंदू समाज का नाश करना। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े बहुत ही प्रसिद्ध इंटरव्यू हुआ है जिसमें उनसे पूछा गया है कि आप इस्लाम का कितना सम्मान करते हैं, तो उनके जो उत्तर हैं कि मैं इतना ही सम्मान करता हूं जितना मुसलमान हिंदू धर्म का करता है। आप पैगंबर साहब का कितना सम्मान करते हैं? मैं उतना ही सम्मान करता हूं जितना कि एक मुसलमान श्री राम का करते हैं। तो मेरे अर्थ में शत्रु वो है जो आपको नाश करने का स्टेटेड गोल उसका है। उनकी मजहबी पुस्तक में ये लिखा है कि हिंदू समाज को धर्मांतरित करके उनमें बदल लिया जाए। वे विचारधाराएं आपकी शत्रु, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, वे विचारधाराएं आपकी शत्रु हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम घर वापसी करते हैं, अगर हम उनको वापस बुलाते हैं, तो जो आज शत्रु हैं वही मित्र बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जब हिंदू धर्म से धर्मांतरण होता है और कोई ईसाई बनता है अथवा मुसलमान बनता है, तो बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध उनका कथन है कि एक मित्र कम और एक शत्रु अधिक हो जाता है। और इसी तरीके से मैं उल्टा कहूंगा कि जब हम घर वापसी करते हैं या डीकन्वर्जन करते हैं या रिकन्वर्जन करते हैं, हम उसको, मैं कन्वर्जन भी नहीं कहूंगा, डीकन्वर्जन है, वो डीकन्वर्जन करके हम वापस पुनः सनातन धर्म की ओर जब हम लाते हैं, तो वह एक शत्रु समाप्त होकर एक मित्र बनता है। इस्लाम की शक्ति भी यही है कि वे हिंदुओं से उनका, हिंदू तो उनके शत्रु हैं, परंतु वे शत्रु उस क्षण बंद हो जाते हैं होना जब वे अपना धर्मांतरण करके इस्लाम मजहब को अपना ले। मैं कह रहा हूं, जब हम भी यह विचारधारा मानसिकता रहेंगी, लोग पूछते हैं कि ये तो बड़ी क्लोज्ड मेंटालिटी में है, बिल्कुल नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप घर वापसी करें, कोई करें, तो हम खुले दिल से, खुले हाथों से उनका जो है सम्मान और उनको स्वीकार करेंगे। तो ये आपने जो कहा कि साहब कि ये इंडिविजुअल्स नहीं है, जो शत्रुबोध है ये इंडिविजुअल्स के प्रति नहीं बल्कि आइडियाज के प्रति, तो ये तो आप समाज के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं, जी क्योंकि इंडिविजुअल्स के तो इंडिविजुअल भी शत्रु होते हैं ना। जी 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 जी। मैं समाज के स्तर पर बात कर रहा हूं कि हिंदू समाज, देखिए स्वयं बोध भी जब मैं कह रहा हूं तो स्वयं बोध आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध तो है कि अपने हम ध्यान करते हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष की ओर जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं इस पुस्तक में। स्वयं बोध का अर्थ हिंदू समाज अब स्वयं को कैसे देखता है। तो हिंदू समाज की दृष्टि से ऐसे कौन से विचार, विचारधाराएं और मजहबी पंथ हैं जो कि हिंदू समाज का विघटन करने का, हिंदू समाज को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से जी मैं बात कर तो अब ये जो स्वयं बोध की जो बात करते हैं, तो ये स्वयं बोध के आप क्या आयाम मानते हैं?
जी, तो इसमें एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी संजय जी इसमें लिखते हुए, क्योंकि हम जैसे मैं पुस्तक में बाद में शत्रुबोध में मैंने अच्छे से समझाया है, हिंदू पीपल ऑफ द बुक नहीं है, हम किताबी लोग नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, हमने रचनाएं की हैं, पर हम एक किताब को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में, और इसका ये कहा जाता है, इसका कारण भी है कि हम इतने यूनाइटेड नहीं, हम इतने एकत्रित नहीं है, एक नहीं है। तो मेरा जो चुनौती थी वो यह था कि ऐसा पक्ष हिंदू सनातन धर्म का प्रस्तुत करना जिसमें जो सब में सार्वभौमिक हो, सारे हिंदू पंथ में, सारे हिंदू समाज के कई घटकों में सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, सब में एक हो, कॉमन हो, और उसके साथ यह भी निर्धारित करना कि वो बुक की तरह ना साउंड करे, मतलब जिस तरह से बाइबल और कुरान होता है। तो इसमें देखिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत विविधता है, और विविधता हमारी शक्ति है, हमारा ये नहीं है, कमजोरी नहीं है, वह हमारी शक्ति है। तो विविधता को शक्ति रखते हुए ऐसा कौन से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मान लीजिए मैं कश्मीर का एक हिंदू हूं और कोई दूसरा तमिलनाडु का एक हिंदू है, अथवा असम का एक हिंदू है, या गुजरात का हिंदू है, अथवा वह अमेरिका में रह रहा है या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वहां का हिंदू है। तो बेयर मिनिमम उसके अंदर समानता क्या होगी? क्योंकि अगर कोई भी समानता नहीं है तो उनमें से दो में से कम एक हिंदू नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो कुछ तो समानता होंगी। तो वो समानता क्या है, उनको मैंने गिनाया है जो फंडामेंटल एक्सियम्स ऑफ सनातन धर्म है। तो पहले तो कर्म फल पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, यह हमारे यहाँ सब सारे सेक्ट्स में कॉमन है। ऐसा कोई भी सेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो सब कुछ डिनाई करते हैं, चारवाक जो समुदाय है, परंतु चारवाक जो दर्शन है उसको कोई हमने बहुत बड़ा ऊंचे उससे हमने नवाजा नहीं था। तो लगभग जो सारे हिंदू एक थॉट है, वह यह है कि कर्म है, कर्म का फल मिलता है और पुनर्जन्म होता है, और इस चक्र से हमें बाहर आना है, इसमें मोक्ष की अवधारणा है। इसी से सारे सिद्धांत निकलते हैं। अगर आप कोई भी शास्त्र ढूंढे, अगर आप कोई भी हिंदू समाज ढूंढे, तो अगर आप कर्म पुनर्जन्म को हटा दीजिए तो वन लाइफ के फेर में बहुत ही कम ऐसा जो हिंदू है वह बचता, हिंदू विचार है मैंने वह। इसका एक सरल तर्जुमा दिया है, जी धर्म कर्म संसार मोक्ष। जी 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 ये तो जी। पूछे कि साहब हिंदू कौन है, क्या जो है? धर्म जी। कर्म संसार मोक्ष और इन जी जी, सिद्धांतों से चलता है वो हिंदू है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी पे, अगर मैं इसी पे समझाऊं, जो आपने ये एक फ्रेज दिया, बड़ा सुंदर फ्रेज है। तो इसमें मोक्ष की अवधारणा को मैंने सेंट्रल रखा है, क्योंकि अगर आप मोक्ष की अवधारणा को हटा देते हैं तो कर्म पुनर्जन्म और इसका भी अंतर नहीं बचता। क्योंकि अगर आपने देखिए, अगर आप मोक्ष नहीं है तो ये तो वो सेडिस्टिक पुनर्जन्म एक। तो जो संसार में आ जाता है, सारा ये पुनर्जन्म इत्यादि का जो जी साइक्लिकल जी, टाइम है वो संसार में आ जाता है। साइक्लिक, जी, उसके अंदर आ जाता है। और अगर आप, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, व्यक्ति ऐसे हैं जो मोक्ष को कहते हैं मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, इस सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। पर अगर मोक्ष की आवश्यकता नहीं है तो ये तो बड़ा सैडिस्टिक सिस्टम है कि मैं आई एम फोर्स टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन, मुझे बाधित किया जाता है कि मैं बार बार जन्म हो, मैं जन्म मरण के चक्कर में हूं। तो मोक्ष इसका बड़ा सेंट्रल है। अब संसार में धर्म कर्म, कर्म का जो हम लेते हैं, तो एक तो ये विचार हो गए, उनको मैंने एक्सियम्स कहा है, बिलीफ नहीं। देखिए, एक्सियम और बिलीफ में जो विज्ञान आप अच्छे से जानते हैं और जो बाकी जो विज्ञान जानते हैं, उनको यह पता है कि बिलीफ और एक्सियम दोनों बहुत अलग हैं। एक्सियम्स को आप थ्योरम से प्रूव नहीं कर सकते, बट दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का अर्थ है कि उनका प्रभाव आपको चारों ओर दिखता है। तो मैंने इनको फंडामेंटल एक्सियम्स बोला है। अब उसमें दूसरा, हिंदू होने का क्या कह सकते हैं कि चिन्ह है कि आप एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। तो जो पंच ऋण की अवधारणा है, पंच जी, ऋण की अवधारणा बड़ी कॉमन, हमारे सारे ग्रंथों में, सारे समाज में कहीं भी आप जाएं तो एक बहुत सुंदर रित ऋण धर्म, ये तीन कल्पनाएं हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हम ना तो स्वयं भोजन कर सकते हैं, ना तो हम रिलीफ हो सकते हैं। एक मैं उदाहरण ले रहा हूं। और जब मेरा जन्म हो रहा है तो ये कोई और मेरे लिए कर रहा है, मेरे माता, मेरे पिता। जब मैं थोड़ा बड़ा होता हूं तो समाज मुझे शिक्षित करता है, समाज में मैं सड़क पर चलता हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने कार्यभार कर रहा हूं, प्रकृति से मैं बहुत कुछ ले रहा हूं। ये हमारे ऊपर एक ऋण क्रिएट करते हैं, फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, अंग्रेजी में उसे हम डेट कह सकते हैं। बहुत सही शब्द नहीं है, परंतु हम उसको समझने के लिए कह सकते हैं कि जस्ट बाय द एक्ट ऑफ लिविंग, आप जीवित हैं, आपका जन्म हुआ है, इससे ही आपके ऊपर कई ऋण क्रिएट होते हैं। उन ऋण को चुकाना ही धर्म माना गया है। तो जब आप उसकी अवधारणा करते हैं, धर्म की अवधारणा कैसे हो, तो पंच ऋण की, कि एक हिंदू के कर्तव्य क्या है। आई एम बॉर्न एज अ हिंदू,
मेरे कितने कर्तव्य हैं, उन उन कर्तव्यों को अलग-अलग कुछ हमारे ग्रंथों में है, वेद में थोड़ा-सा भिन्न है, पौराणिक उसमें शास्त्रों में थोड़ा-सा भिन्न है, परंतु लगभग 5 ऋण की अवधारणा जो है वह की जाती है। तो हाँ, वो उसके तो अनुसार है ना आपके कर्तव्य पितृ विधि। ऋण, ऋषि ऋण, जी, आप क्या बोलते हैं उसको, देव ऋण जी, और जी, भूत ऋण और जी। मानव ऋण। मानव ऋण। जी, तो ये 5 ऋण हैं। आप देखिए इसमें सब कुछ आ जाता है, कि आप देव ऋण से चालू करें कि देवता हैं, देवता और देवता ये सिद्धांत नहीं है, देवता असली है। हमारे यहाँ देवता कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि केवल एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सही हैं, वो रियल हैं। तो पहले तो देव ऋण, फिर ये नॉलेज सभ्यता है, ये नॉलेज सोसाइटी है। हम बार-बार कहते हैं, नॉलेज सोसाइटी का हम कैसे उसको मान रहे हैं, कैसे उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसका एक ये है ऋण कि ऋषि ऋण कि जो हमारे इससे पहले जो भी संत, विद्वान और ऋषि आए हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान का अर्जन किया है, इस सभ्यता को बनाया है, उसका हम सम्मान करते हुए उनका भी ऋषि ऋण हम जो है वो पे करें। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ भूत ऋण में पितृ ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण जो हमारे आज से एंसेस्टर जिन्होंने जिनके ऊपर हम खड़े होके आज का हम काम कर रहे हैं। और एक तो बड़ा सिंपल है कि आज हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारा अस्तित्व नहीं होता अगर हमारे माता पिता ने यह संकल्प नहीं लिया होता कि वे विवाह करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और संतति प्राप्त करें, जिससे कि हम आगे यह जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वह आगे चल सके। तो पितृ ऋण है और उन्होंने इस सभ्यता को बनाए रखा। देखिए एक बड़ी सुंदर बात स्वामी विज्ञानानंद जी ने एक बार कही थी कि एक उनसे किसी ने पूछा कि आप यह त्याग के ये सब क्यों, भगवा पहन के क्यों इतना सब काम कर रहे हैं? तो उनका कहना है, वो जो उनके सामने थे उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा कि तुम जो स्त्री थी, तुम जो ये जीन्स पहन के घूम रही हो, ये घूम सको सदैव, तुम्हें ये स्वतंत्रता रहे कि तुम यह कर सको और तुम्हें अपना जो भी एप्टीट्यूड है विज्ञान में, कला में, वह तुम उसका पालन कर सको, इसलिए हम ये समाज बना रहे, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो आज आप और मैं खुले रूप से विज्ञान, कला इन सब का अनुसंधान कर सकते हैं। हिंदुओं ने ऐसे समाज का सृजन किया है, यह हमारे पितरों के कारण है, तो वह पितृ ऋण। फिर भूत ऋण तो प्रकृति, देखिए यही कंपेयर कॉन्ट्रास्ट भी है। मैंने पंच ऋण की अवधारणा से जो सेकुलर जो आइडियोलॉजीज हैं और जो इस्लाम और ईसाईयत है उनको भी मैंने उस पर तोला है कि बाइबल के अंदर तो सत्ता दी गई है। यहोवा कहता है कि ये जो पशु पक्षी हैं और ये जो पेड़ पौधे हैं, यह सब मनुष्य के प्रयोग करने के लिए, और जब आप उनको वस्तु, जब आप उनको प्रोडक्ट बना के ये कह देते हैं कि ये तो मनुष्य के प्रयोग के लिए है, तो आप उसका, आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका जो विचार होगा, वह कंजम्पशन का होगा कि मुझे तो इसका भोग करना है, ये तो मेरे भोग के लिए ही बने हैं। परंतु यहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रकृति आपके ऊपर ऋण क्रिएट कर रही है, ऋण पैदा कर रही है, क्योंकि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं और आप उसकी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको उसमें ऋण उसमें चुकाना है। अब देखिए इसके कई सारे उदाहरण, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। वास्तु का मैं विद्यार्थी रहा हूं और वास्तु में जब मंदिर कहीं बनाया जाता था, मंदिर के लिए जो भूमि का चयन होता था और भूमि पर जब उस पर साफ किए जाते थे, पेड़ों को काटा जाता था, तो उसमें जो शास्त्र हैं, जो शिल्प शास्त्र हैं, वे कहते हैं कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं मंदिर के निर्माण के लिए, तो उसके बदले में आपको 10 पेड़ कहीं और लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यह जो कर्तव्य है उसमें वादित किया गया था कि प्रकृति का नाश नहीं करना है। अगर आप एक स्थान पर कहीं प्रकृति से ले रहे हैं तो 10 गुना आपको देना पड़ेगा, ये ऋण आपके ऊपर है। तो इस तरीके से वो है। और मानव ऋण कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो देश में, हमारे जो समुदायों में जो रहने वाले लोग हैं, वे सारे जो व्यक्ति हैं, उनका भी, उनके कारण भी यह समाज रहने लायक बना हुआ है। तो हम उनके प्रति भी अपने कर्तव्य जो है निर्वहन करें। तो इस तरह की जो अवधारणा है, कर्मफल सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष की जो अवधारणा है, और उसके बाद प्रैक्टिसिंग हिंदू का दिनचर्या में क्या अर्थ है, तो दिनचर्या में पंच ऋण की जो अवधारणा है वो है। अब मैं इसको बस 1 मिनट में यह बताऊंगा, मैंने अपनी दादी को देखा है सर कि ये कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म का, मैं कहता हूं इसको ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ डेमोक्रेसी एवर, कि सबसे गूढ़ विषय और रहस्य हर व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचा दिए बिना किसी आतताई सत्ता के। आप देखिए एक तरीका है, अगर आप अपने सारे व्यक्तियों को, सारे अनुयायियों को जो आपके प्रमुख सिद्धांत हैं वे अगर सिखाना चाह रहे हैं, तो एक तरीका है कि जो सत्ता है और जो नेता हैं वे जबरदस्ती करके हर किसी को ये बताएं, इसमें बड़ी हिंसा होगी। और दूसरा जो तरीका है, जो ढंग है, वह सनातन धर्म का ढंग था
कि वह बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से सबको इन बातों तक ले जाए। तो मेरी दादी, मैंने उनको देखा है बचपन में कि वे सवेरे सवेरे उठती थी, वे अपने नित्य स्नान वगैरह जब करती थी, उसके बाद जब वह भोजन पहला बनाती थी तो उसको सबसे पहले जाके देवताओं को पूजा में जो पूजा करता है हमारा, वहां भोग लगाते थे। उसके बाद वे हमारे जो उनके ससुर जी थे, जो मेरे परदादा थे, उनके जो परदादा और परदादी थे, उनके जो चित्र लगे थे, उनके सामने जाके थोड़े समय वहां पर प्रार्थना करके उनको वह भोजन अर्पित करते थे। इसके बाद वे आंगन में जाती थी, तुलसी को और सारे पेड़ों को वह समर्पित करती थी। और देखिए, इसके बाद जाके परिवार के साथ जाके हम लोगों के साथ शेयर करके वे खाना खाते थे। तो इसमें लगभग आपको 4-5 जो पूरे पितृ ऋण है, इसकी अवधारणा यह दिखती थी। तो हिंदुओं का कर्तव्य बोध कैसे सेट होता है? एक हिंदू का कर्तव्य क्या है? मैं अगर एक पुत्र हूं, एक पति हूं, एक पिता हूं, तो मेरे क्या कर्तव्य होंगे, ये कैसे निर्धारित होगा? देखिए, समाज को अगर हम नियमित कर रहे हैं, तो उस नियमित करने में ये हमारे कर्तव्य क्या है, कर्तव्य बोध का निर्धारण बहुत ही केंद्रीय है। और कर्तव्य बोध का निर्धारण जो होता है, वह पंच ऋण की अवधारणा से होता है। तो इस स्वयं बोध की अगर हम बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से पंच ऋण की जो अवधारणा है, ये हर हिंदू को, अब हम शायद बीच में हमारे नेताओं ने, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इसको बताना भूल गए थे, परंतु मैं ऐसा कहता हूं कि ये 2-3 सिद्धांत और पंचऋण की अवधारणा, अगर ये 2 हम बता पाए अपने समाज को, तो इतने सार्वभौमिक तत्व बता बिल्कुल, पाए, तो वे इसको हिंदू इसको बने अगर रहेंगे। सम अप करें तो ये कहा जा सकता है कि एक तो धर्म, कर्म, संसार, मोक्ष, जी, और दूसरा ऋत, धर्म और जी, ऋण। जी, ऋत और ऋण धर्म। जी, जी, ऋत, ऋण और धर्म, और जी, ऋण जो है वो पंच ऋण क्या है? ये अगर कहें तो हम अपने स्वयं बोध को एक प्रकार से एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। बहुत ही जी, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जी, भई हमारा स्वयं बोध जी, क्या है? जी, जी, तो अब इसमें एक बात आती है कि ये स्वयं बोध हमारा है, लेकिन इस स्वयं बोध को पूरी तरह से कलुषित किया गया है पिछले 2 ढाई सौ साल से। जी, और आज को यदि आप अधिकतर जो हमारे जो भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके माध्यम से जो बच्चे आते हैं, तो उनको यदि पूछें कि भाई हिंदू क्या होता है, तो जी, वो हिंदू को कभी जाति के चश्मे से देखेंगे, कभी भाषा के चश्मे से देखेंगे। जबकि हमारे ग्रंथों में सभी में ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि गीता का एक श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अब गीता जैसे ग्रंथ में जिसे सर्वोच्च मानते हैं, मेरे ख्याल से लगभग सभी संप्रदाय उसे सर्वोच्च मानते हैं। अब हास्य अपना-अपना लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो श्लोक है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है कि परमात्मा हर एक में समान रूप से अ जी, स्थित है। जी, जी, और उसके बाद भी हमारे यहाँ इस प्रकार का बोध हो गया कि साहब हम जाति से अलग हैं, भाषा से अलग हैं। जी, ये कैसे हुआ और इसका क्या उपाय है? जी। तो देखिए, रामस्वरूप जी, सीताराम जी, अपनी पुस्तकों में मैंने उनको उद्धृत करते हुए अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि वे बड़ी एक सिंपल, एक साधारण सी बात करते थे कि जब कोई समाज कमजोर हो जाता है, जब वह सैन्य रूप से हार जाता है, तो उसकी जो केंद्रीय शक्ति है वह धूमिल हो जाती है। तो हुआ यह कि 500-600 वर्ष, जितना भी हम उसकी अलग अलग अवधि कहें, 450-500 वर्ष कहें, जब जो मुसलमान शासक जो आक्रमण करता है, उन्होंने हमारे यहाँ जो राज किया, कुछ कुछ भागों पर, पूरे भारत पर तो नहीं, कुछ कुछ भागों पर राज किया, उससे हमारा जो कह सकते हैं कि केंद्र और मार्ग, वह थोड़ा सा नष्ट हो गया और वह थोड़ा सा हिल गया। अब मार्ग, और मार्ग में किस मार्ग की बात कर रहा हूं, हमारे शास्त्रों में बारंबार 2 शब्दों का प्रयोग है, मार्ग और देश। तो इसमें 2 तरह की टेंडेंसी है, जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र देश, गुजरात देश, उनको भी इस प्रकार से हमने देश बोला गया है, देश की उपमा की गई है। तो उनका एक जो क्षेत्रीय, जो रीजनल है, वह जो धारा है, और दूसरा मार्ग जो वैदिक संस्कृत सनातन मार्ग है, इन दोनों का समन्वय हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा फीचर हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा आयाम हम कह सकते हैं। देखिए, अगर आप यूरोप के इतिहास को देखें, तो वहां पर सदैव बड़ी हिंसात्मक लड़ाइयां हुई हैं कि एक ओर से तो कोई रोमन साम्राज्य सबको एकत्र कर रहा है, और फिर जब वह कमजोर हो जाता है, तो जो अलग अलग उनके प्रांत हैं, वे विमुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से लैटिन और फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, इनकी लड़ाइयां चलती रही हैं भाषाओं में।
हमारे यहाँ यह लड़ाइयाँ कभी नहीं चली हैं, क्योंकि मार्ग ने, वैदिक जो विचारधारा है, वैदिक जो विचार है, उसने जो सारे क्षेत्र हैं और क्षेत्रीय स्थानीय जो विचार हैं, उनको और पुष्ट किया है और उनको एक सूत्र में यह जोड़ा है। तो हमारे यहाँ जी यह अवधारणा जो है वह बहुत ही भिन्न है। यह पूरे विश्व में हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती, यह केवल यहीं देखने को मिलती है। जी। एक सेकंड, शायद मेरे उस पे है, ये एडिट हो जाएगा ना? हाँ, हाँ। जी, जस्ट एक सेकंड। तो जी। देखिए यह जो फीचर है, यह हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ मार्ग ने हमेशा सदैव देश का समर्थन किया है। इसी प्रकार से जो एक हिंदू होना, मैंने अपने बुक में एक पिरामिड ऑफ स्वयंबोध का प्रयोग किया है, आप यहाँ उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ यह धर्म संकट, कई सारी जो हमारी अस्मिताएं हैं, एक हिंदू कई सारी अस्मिताओं को एक साथ समेटे उसमें रख सकता है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आएगा। भी पश्चिम में आप एक व्यक्ति हैं या आप एक देश के नागरिक हैं, ये दो जो अस्मिता है, आइडेंटिटीज हैं, इनमें बड़ा क्लैश है, इनमें बड़ा लड़ाई है एक दूसरे में। हमारे यहाँ यह क्लैश नहीं रहा है, क्योंकि एक एट द सेम टाइम एक हिंदू एक व्यक्ति है, परिवार का एक जो भाग है, उसके बाद अपने क्षेत्र, अपने संप्रदाय का भाग है, वह एक जाति वर्ण का भी भाग हो सकता है, और लेकिन उसके साथ वह इस देश का एक हिस्सा है, परंतु सबसे ऊपर सनातन धर्म। तो ये महाभारत में भी कुछ श्लोक हैं, चाणक्य नीति में भी श्लोक हैं कि होगा क्या कि कभी अगर आपकी दो अस्मिताओं के बीच में अगर लड़ाई हो, मान लीजिए आप खिंच रहे हैं दो आइडेंटिटीज के बीच में कि एक तरफ तो आपके देश है और दूसरी तरफ आपकी जाति है, ऐसे में आप क्या करें? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो ग्रंथों में बार बार बहुत सारे सूत्र दिए हैं। तो उसमें बड़ा स्पष्ट है, व्यक्ति के ऊपर गांव, देश, गांव और नगर, और नगर के ऊपर देश, और देश के ऊपर आत्मबोध। तो उसमें आत्मबोध की जो बात आती है, आत्मा के लिए आप देश को छोड़ दें, तो देश से भी ऊपर आत्मा है। अब आत्मा का यहाँ कुलस्यार्थे त्यजेत एकम, जी जी ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, जी जी वह ग्रामम जो श्लोक, जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। जी जी जी, तो यह जो श्लोक है, अब इसका समाज के स्तर पर अगर आप ट्रांसलेट इसको करेंगे, आत्मबोध या आत्मा की जहां बात आ रही है, तो वहां आप उसको रिप्लेस करें सनातन धर्म से, कि जब सनातन धर्म का, अगर आपकी दो अस्मिताओं में क्लैश हो रहा है, दो आइडेंटिटीज में क्लैश हो रहा है, कि मैं धर्म का साथ दूं अथवा मैं अपने वर्ण, जाति या क्षेत्र का साथ दूं। अब जैसे कन्नड़, आजकल कर्नाटका और तमिलनाडु में युद्ध छिड़ गया है, आपने उस पर चर्चा भी की होगी। भाषाओं का जो युद्ध है हमारे देश में बार बार चलता ही रहता है। तो हमारे अंदर दो जो एक्सट्रीम्स हैं, हमने कभी वो एक्सट्रीम नहीं लिए। धर्म का अर्थ ही है चिर संतुलन। तो ये जो सारी अस्मिताएं हैं, व्यक्ति की, परिवार की, देश की, जाति की और धर्म की, इनमें कभी भी जब क्लैश होता था तो इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास, एक धर्म संकट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास इस तरह के मंत्र हुआ करते थे। और इसके कारण हमने दो तरह का समाज रखा। देखिए, अगर आप इस्लाम समाज जैसे हो जाए, इस्लाम में एकता है, एक रूप से एकता है, परंतु वो जो एक रूपता करते हैं उसमें बड़ा वायलेंस करते हैं विविधता के साथ। और दूसरी ओर जो यूरोप की विविधता आजकल है, जो स्पेन जिस विविधता की ओर जा रहा है, फ्रांस जिस विविधता की ओर जा रहा है, उसमें कोई सेंट्रल पार्ट नहीं रहता। हमारे यहाँ दोनों ही एक साथ में रहे हैं, क्योंकि आप कई आइडेंटिटीज को एक साथ में रख सकते हैं, और जब दो आइडेंटिटी में क्लैश हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विच विल टेक प्रेसिडेंस। कि जब धर्म की बात आ रही है, तब मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी जाति है उसकी जाति। देखिए, अब जैसे कई ऐसी घटनाएं होती हैं, इस चुनाव में ही हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को, कि हम, ठीक है, जिसने ये मंदिर बनवाया उसको वोट नहीं देंगे, हम तो अपनी जाति वाले को वोट देंगे। अथवा राजस्थान में एक जिला है राजसमंद मेरे ख्याल से, तो मैंने उसकी घटना सुनी कि वहां पर एक समुदाय के लोग रावण, जब दशहरा पे रावण जलाने का प्रोसेशन निकाला जाने लगा, तो पथराव करने लगे कि हमारी जाति का है, हमारी ही भावना यहाँ हो रही। तो अब आप इस तरह की मूर्तियां होती रावण भारत तो ब्राह्मण था भाई, में। हाँ, ब्राह्मणों ने तो तो आज तक कभी इसके ऊपर हाँ, प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं नहीं, लेकिन ये जो शत्रु हमारी शक्ति है, वो आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं, तुम्हारा चाहे कैसा भी हो, तुम्हारी जाति का जो है, और ये हर जाति के संग करेंगे। जिस प्रकार से अभी जो ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबके बीच में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस और जो सारी हमारी शक्तियां हैं, वे हमको लड़ाने का प्रयास कर रही हैं, और वो सदैव से करते आए हैं। तो जब ये धर्म संकट रिजॉल्व करने का मंत्र भूल, जो आपने मंत्र पढ़ा संजय जी, जब ये सभ्यता इस मंत्र को भूल गई, तब जाके हमें कंफ्यूजन होने लगा।
तब जाके लोग कहने लगे भाड़ में जाए धर्म, मैं तो अपनी जात के पीछे हूँ, या भाड़ में जाए धर्म, मैं तो अपने राज्य के पीछे हूँ, क्षेत्र के पीछे हूँ। और उसमें भी देखिए जो अंधी देशभक्ति की भी जो बात करते हैं, कि मान लीजिए मैं बांग्लादेश का हिंदू होता, तो मेरी जो लॉयल्टी है वह ऐसे इस्लामी राज्य के साथ नहीं होती जो ये कहते हैं कि शरिया स्थापित करनी चाहिए। मेरी भले ही मैं बोल पाता कि नहीं, वह एक वायलेंट कंट्री है, देश है, तो वह एक अलग बात है, पर मेरी जो उसमें लॉयल्टी है वह सनातन धर्म के साथ होती है, क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने की बात करता है। ऐसे मजहबी जो विचार हैं उनको दलन करने के बाद, उनका नाश करने के बाद, उन शत्रुओं का नाश करने के बाद एक विश्व शांति की बात करता है, तो मेरी जो भाव है वह उसके साथ होता है। इसी प्रकार से मुझे जाति से, या हम किसी को भी जाति से या क्षेत्र में गर्व करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तब तक जब तक वह धर्म से ऊपर ना हो जाए। अगर धर्म से ऊपर वह जाति हो जाती है या वह क्षेत्र हो जाता है, तो देखिए वहीं पर जो है हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि में अविवेक आ गया है। और देखिए मैंने एक अपनी पुस्तक में एक 5वें चैप्टर में स्वयं बोध का जो आखिरी अध्याय है, उसमें एक बात कही मैंने, गीता को लेकर ही सर ये बोला है, थोड़ा सामाजिक मैंने उसमें से कुछ बिंदु लेने का प्रयास किया है। पहला जो अध्याय है, पहला जो विषाद योग है, अब अर्जुन बड़े स्पष्ट रूप से उसका विषाद बड़ा स्पष्ट है। वह यह कह रहा है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, कृष्ण से बोल रहा है, हे कृष्ण तुम मुझसे ये कह रहे हो मैं अपने भाइयों को मार दूं, ये जो कौरव है इनको मारूं। भाइयों को मारने से मेरा कुल जो है वह पुरुष विहीन होगा, पुरुष विहीन होगा तो मेरे कुल की स्त्रियां दूसरे पुरुषों से विवाह करेंगी, वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर से धर्म का नाश होगा, तो तुम उससे जो करने को कह रहे हो उससे धर्म का नाश होगा। अब देखिए अब होता क्या है, कृष्ण दूसरे अध्याय में इसकी रीजनिंग को नहीं नकारते। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ ये जो तुम कर रहे हो उससे वर्ण संकर होगा, उसके बाद भी वो कहते हैं तीर चला। उसका अर्थ यह है कि जब सनातन धर्म ही संकट में हो तो तुम ये कौन सी छोटी इकाइयों के बारे में सोच रहे हो। जो समाज इस स्तर तक गिर गया है कि वह एक स्त्री को भरी सभा में नग्न कर दे, और जो बाकी सब जो दरबारी हैं वह ये रीजनिंग करें कि कैसे करेक्ट है ये, और हम इसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जिस समाज की बुद्धि का, विवेक का इतना पतन हो चुका है, जिस समाज की नैतिकता का इतना पतन, जिस कुल की नैतिकता का इतना पतन हो चुका है, उस कुल में बचाने लायक कुछ नहीं बचा। जैसे मैं आपको अपने कुल की बात बताऊं, तो मैं जिस परिवार से आता था तो हमें तो यही इंस्ट्रक्शन दिया, अरे तुम अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, अरे करियर की तरफ देखो, थोड़ी सरकारी नौकरी करो, उसमें घपले करो, चोरी करो, और उसके बाद बंगला गाड़ी बनाओ, ये हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब मैं ऐसे परिवार की बात मानूं संजय जी, या फिर मैं अपने गुरु की बात मानूं जिन्होंने कहा कि धर्म की सेवा करें, तो आप लोग तो मुझे अपने परिवार से गद्दार मानते हैं। और बाकी ये भी कहते हैं कि जैसे मैं कभी अपनी जाति को लाता नहीं, लेकिन जैसे मैं कायस्थ हूं, अब कायस्थों में कुछ जो राइवलरी चलती है, बचपन से ब्राह्मण वॉज द बुगी मैन, कि जो क्योंकि राइवल थे वो कई जॉब में, तो उनको माना जाता था, हमारे यहाँ उनसे बड़ी घृणा होती थी। तो जब मैं बड़ा हुआ, परंतु मेरे आसपास जो जितने ब्राह्मण, मैं फॉर्चुनेट रहा, मेरे गुरु बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मुझे अपने से ऊपर उठने का पथ बताया, मुझे सनातन धर्म की शिक्षा दी, मुझे हिंदुत्व के पथ पर अग्रसर किया। तो मैं वो कभी जो मेरी कुल और संप्रदाय जो जाति है उसके उस सेंटिमेंट से मैं कभी बहुत साझा नहीं कर पाया। तो अब मैं उस सेंटिमेंट की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां यही बात होती थी, वहां बहुत अच्छी भी बात होती थी, मैं उनको साथ में लेकर चलता हूं। तो मेरा काय समाज से, जाति से कोई निश्चित ही शत्रुता नहीं, परंतु जहां यह क्लैश हो, मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां मेरी सनातन धर्म के प्रति जो कर्तव्य है उसको अगर मेरे जाति, मेरा क्षेत्र और मेरी कोई अस्मिता रोक रही है, तो मुझे उस समय उसको बगल में करके, उसको एक कोने में करके सनातन धर्म की सेवा करनी पड़ेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। गीता से भी मुझे यह समझ में आया। और देखिए उसमें जो अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय का मैंने एक शायद सेकंड लास्ट श्लोक है 18वें का, जिसमें सर्वधर्माणाम परित्यज्यम, जब ये कृष्ण कहते हैं, तो उसमें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जी जी, तो अब मैं उसका ये इंटरप्रिटेशन अहं मेरा, त्वां सर्वपापेभ्यो जी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी जी, अब इसमें वे क्या कह रहे हैं, देखिए जहां अभी उन्होंने विश्व रूप बताया है अर्जुन को, जहां वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही सारे देवी देवता हूं, तू भी मैं ही है, ये शत्रु भी मैं ही हूं, ये सब मैं ही हूं, सब मुझसे ही आया है। वहां वह सेक्टेरियन तो हो नहीं जाएंगे कि श्री राम की पूजा ना करो, शिव की पूजा ना करो, तो वहां कौन से सब धर्मों की बात करें, तो जो लोअर धर्म है
जो इससे पे मेरा परिवार धर्म, मेरा जो कुल धर्म है, इन सबको इस समय जब सनातन धर्म संकट में है, उस समय तुम बगल करके सनातन धर्म की सर्विस करो, और मैं तुम्हें उन सारे जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पाप के भागी बनोगे उन धर्मों को ना पालन करने से, मैं उससे सबसे तुम्हें अभय देता हूं। यह मैंने देखिए उसमें समझाया। तो इसमें वो दोनों ना तो वे कह रहे हैं कि जाति वर्ण यह खराब है, और ना वे ये कह रहे हैं कि यही सबसे ऊंची इकाई है। वह आपको धर्म संकट रिजॉल्व करने का बहुत सुंदर एक तरीका, एक ढंग दे रहे हैं, और ये हमारे शास्त्रों में सर बार बार है। ये महाभारत में है, ये हर शास्त्र में है। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका एक लाइन का आंसर कि हमारी स्थिति ये कैसी हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि हम धर्म संकट को रिजॉल्व करने वाले श्लोक और विचार भूल गए कि हम अपनी अस्मिता भी रख सकते हैं, परंतु अगर दो अस्मिताओं में क्लैश हो तो हमें सनातन धर्म की ओर ही सदैव देखना है। यह भाव जिस दिन हम भूल गए, उस दिन से हमारा जो समाज है वो विघटन की ओर बढ़ने लगा। जी। अब ये भी बताएं, क्योंकि इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हमारे शत्रु हैं, इनका क्या उद्देश्य जो है वो हमारे समाज के प्रति और हमारे विशेषकर जो सनातन धर्म के प्रति, इनका क्या उद्देश्य है और इनका क्या इनकी क्या कार्यविधि है, मॉडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं। जी, तो उसमें बड़ा स्पष्ट है संजय जी, और मैं एक पहले ईसाइयत का उदाहरण लूंगा। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा गया है कि ईसाइयत को फैलाना ईसाइयों का कर्तव्य है। तो दूसरे जिन लोगों को ईसाइयत के बारे में, गुड न्यूज के बारे में नहीं पता है, वहां तक ईसाइयत की सूचना ले जाना, अथवा उसका अर्थ है कि उनको धर्मांतरित करना, ये उनका कर्तव्य है। मैं सर अभी उत्तर पूर्व पे मेरी अगली पुस्तक नॉर्थ ईस्ट पे के स्टेट्स पे आने वाली है, और 1-1.5 साल लगेगा। तो उसमें मैं जाके नागालैंड और मिजोरम जैसे जो लगभग पूरी तरह ईसाई जो स्टेट है, राज्य है भारत के, वहां पर मैं जाता हूँ। तो एक यमख्युंग करके एक वहाँ की ट्राइब है, मैं वहां गया, और वहाँ एक चर्च में मैं अटेंडेंस, अब उनको नहीं समझ पता था कि मैं क्या हूँ, कौन, तो मैं चर्च अटेंड की। युंगख्युंग भाषा में थी, उनकी जो नागा भाषा है, परंतु उसके साथ अंग्रेजी में भी बाइबल थी। तो मुझे जो ले गए थे वो मुझे बाइबल के श्लोक पढ़ा रहे थे। तो हर संडे को उन्हें बताया जाता है कि तुम बहुत ही खराब ईसाई हो अगर तुम दूसरों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। तो उनको ये बताया जाता है कि ईसाई होने का अर्थ ही है दूसरों को, जो अभी तक गैर ईसाई हैं, उनको ईसाई बनाना। ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज है सर। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है, तुमको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, तुमको 3 लोगों को अपने अंडर जोड़ना है, और इस तरीके से ये चेन चलेगी। तो ईसाइयत एक नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इनका उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया को ईसाई बना लेना। ईसाइयत का उद्देश्य है, चर्च का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया को ईसाई बना लेना। इसमें एक 1868 में मैंने पुस्तक में कोट किया, अगर मैं, मुझे जो वर्ष है सही याद है, बॉस्टन में 1868 अथवा 80 में बॉस्टन में सारे जो प्रोटेस्टेंट और बैप्टिस्ट जो चर्चेस हैं उनकी एक बड़ी मीट होती है, उनकी एक बड़ी मीटिंग होती है, और उसमें ये कहा जाता है, मैंने उसको कोट भी किया है अपने उसमें, कि टू बी अ क्रिश्चियन इज टू एवेंजलाइज। You cannot be a Christian and just remain Christian without converting others. To be a Christian is to evangelize. उसका अर्थ ये है कि आप ईसाई हैं, इसका अर्थ ही है कि आपको दूसरों को ईसाई बनाना है। यह इंस्ट्रक्शन बाइबल में भी है। यह जो इंस्ट्रक्शन है ये हर चर्च और हर ईसाई आपको देता रहता है। तो उनका जो हर संडे को उनको जो बताया जाता है वह चर्च में, सर्विस में, कि आपको दूसरों को कन्वर्ट करना है। तो इनका लक्ष्य बड़े सिंपल भाषा में कहूं तो पूरे विश्व को ईसाई बनाना है। अब उसके बहुत सारे हथकंडे हैं। तो आज भी ये मैं उसको अपनी पुस्तक में एक पूरा चैप्टर है अलग से, वेपनाइजेशन। अब वेपनाइजेशन हिंदू समझते नहीं, हिंदी में अगर सशस्त्रीकरण कहें तो ये जीवन के विभिन्न आयामों को सशस्त्रीकरण करते हैं, वेपनाइज करते हैं। कैसे, मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे हिंदू दान, तो दान की महिमा वेद से लेकर, धर्मशास्त्रों से लेकर, जो हिंदू जो संस्कृति है, दान की महिमा उसमें बहुत तेज है, बहुत अधिक है। और हम हर हिंदू को दान करने को बोला जाता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको, जो आप रोटी बना रहे हैं, जो पूड़ी बना रहे हैं, जो सब्जी बना रहे हैं, वही दूसरों को पेट भरने के लिए, ऐसा दान के इंस्ट्रक्शन बड़े वाइड हैं। और हम जितने भी 1000 वर्ष की यह सभ्यता है, हम दान करते आए हैं, परंतु हम दान के बदले उसमें से कुछ अपेक्षित नहीं रहता हमें कि जो हम दान जिसको कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ करे। क्योंकि ऐसा माना जाता है, एक कहावत हम सबने सुनी होगी कि अगर सीधा हाथ दान कर रहा है
तो उल्टा हाथ जो है उसको भी नहीं पता चलना चाहिए। दान जो है वह गुप्त होना चाहिए, दान के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। परंतु ईसाइयत ने क्या किया देखिए, वे चैरिटी को वेपनाइज किया कि आप दान देंगे और दान के बदले में उनका धर्म खरीदेंगे, उनके धर्म को समाप्त कराएंगे और उनको ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हुआ इनका मोडस ऑपरेंडाई है कि कैसे ये कन्वर्ट करते हैं, कैसे ये टूल बनाते हैं। चैरिटी को टूल बनाया और एजुकेशन को टूल बनाया कि एजुकेशन में इन्होंने कहा हम स्कूल खोलेंगे। अब देखिए एक हिंदू की विचार क्या रहता है, अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, ये स्कूल ही तो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का ही तो प्रतिपादन कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वे नहीं कर रहे हैं। परंतु शिक्षा प्रतिपादित करने के बहाने वे आपको इवेंजलाइज कर रहे हैं, आप में ईसाइयत फैला रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले हमारे 50-60 साल किसी भी मिशनरी को एंटर करना बंद था। मिशनरी का अर्थ ये था, वेरियर एल्विन जो नेहरू के मित्र थे जिन्होंने पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बनाई, उन्होंने कहा कि हमें इनके कल्चर को प्रिजर्व करना है। उसका अर्थ ये है कि अगर हिंदू साधु भी जाएंगे तो इनको हिंदू बना देंगे, और ये हिंदू नहीं है, ये तो प्रिमिटिव कुछ एनिमिस्ट हैं और पैंथिस्ट हैं और ये सब है, तो इनको हमें यही रहने देना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक लॉ करें कि नेफा में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो वो है, उसमें आप किसी को घुसने ना दें, किसी मिशनरी को घुसना ना दें। उसमें उन्होंने हिंदू साधुओं को भी मिशनरी की तरह ही ट्रीट किया, परंतु उसका ये भी अर्थ था कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी नहीं घुस सकते थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन उसके बाद भी आज स्थिति है कि 30 से 35% अरुणाचल जो है वो ईसाइयत में धर्मांतरित हो चुका है, और ये आंकड़े 2011 के मैं बता रहा हूँ, उसके बाद और भी आगे हो सकता है बढ़ गया हो। लेकिन यह 30 से 35% अंदर से कैसे किया, इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि इन्होंने क्या किया। अरुणाचल के बॉर्डर, बहुत लंबा बॉर्डर है असम के साथ में, अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो जी। सारे बॉर्डर पे इन्होंने 2000 स्कूल खोले, स्कूल के साथ हॉस्पिटल खोला, उसके साथ चर्च खोली। ये यहाँ पर पढ़ाने के लिए अरुणाचलियों को बुलाते थे, असम के अंदर पढ़ाते थे, उनको दवाइयां देते थे और कन्वर्ट करके उनको वापस अरुणाचल में भेजते थे। और अरुणाचल का कन्वर्जन बेसिकली असम के अंदर से उन्होंने यह पूरा अचीव किया है। अब देखिए कि किस तरह की ये वेपनाइज किया, एजुकेशन को वेपनाइज किया, मेडिसिन को वेपनाइज किया। तो दवा को, शिक्षा को, चैरिटी को, दान को, इस सब को हथियार बना के प्रयोग करना। और मैं बहुत लंबे में नहीं जाऊंगा, पर मैं एक हथियार, एक सशस्त्रीकरण की और बात करना चाहता हूं सर। हम हिंदू इस बारे में सोचते ही नहीं। अगर आप ट्रेन से निकले हैदराबाद से या किसी भी दक्षिण के बड़े नगर से, और आप ट्रेन से बाहर जाएं, तो आपको ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड, क्रॉसेस ही क्रॉसेस, क्रॉसेस ही क्रॉसेस सब जगह दिखेंगे जहां पर ईसाई जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब होता क्या है, ये देखिए, हिंदू, जब हिंदू की मृत्यु होती है तो हिंदू क्या करते हैं, वह जो शमशान है वहां पर जाके चिता जला देते हैं। अब 1 लाख वर्ष तक भी आप एक ही शमशान में हिंदुओं की चिता जलाते रहिए, हम तो अस्थियां भी नहीं रखते हैं, वे भी नदी में बहा देते हैं। शरीर जला दिया, जो राख हुई, राख को लेकर और नदी में बहा दिया, तो हमारे यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है। परंतु एक जब मुसलमान की मृत्यु होती है और एक ईसाई की मृत्यु होती है, और इस्लाम से भी अधिक क्रिश्चियनिटी में, जैसे एक व्यक्ति मरा तो वो उनको वो जो गाड़ते हैं और इसमें ताबूत में गाड़ते हैं और ऊपर एक नेम्ड प्लेट लगाते हैं कि यहाँ फला फला व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हुई, उसका शव यहाँ पर गड़ा हुआ है। तो देखिए, ये केवल प्रेम में ही जिहाद नहीं कर रहे हैं, ये मैं तो कह रही शव जिहाद है ये। इसके बाद, मृत्यु के बाद भी इनका शव भी जिहाद कर रहा है कि ये पूरे इंडिया की रियल एस्टेट को घेर रहे हैं। आज से आप 1000 वर्ष बाद सोचिए, हिंदू तो एक ही शमशान में जल के और ऊपर जाता रहेगा, और एक जो ईसाई है उनके ग्रेवयार्ड मरने के बाद भी ये जगह घेर रहे हैं। तो ये वेपनाइज, इन्होंने डेथ को भी वेपनाइज कर दिया है। अब इन सब, जब तक ये इशू हमारे मन में नहीं होंगे, तब तक जो है आप यह नहीं कल्पना कर सकते कि इनसे आप सामना कैसे करें। तो इनकी मोडस ऑपरेंडाई है जीवन के हर पक्ष को वेपनाइज कर देना। जिस प्रकार से हम अपने, जब हम विवाह करते हैं, हिंदू विवाह करता है, हम अपने समाज में बात करते हैं, एक पिता है, उसका एक पुत्र है, उसका विवाह हो रहा है। अब वह क्या सोचेगा, पुत्र क्या सोचेगा, पिता क्या सोचेगा कि मेरा पुत्र है, इसका अच्छा विवाह हो, एक अच्छी लड़की हो, जिससे अपना जो जीवन साथी है ये ऐसा चुन पाए जिससे कि जीवन में सुख शांति हो और समृद्धि हो। परंतु जब आप मैरिज को भी वेपनाइज कर दिया, तो एक जो जिहादी मुस्लिम है वह क्या सोचेगा कि मैं अगर एक हिंदू लड़की से विवाह करता हूं तो एक हिंदू मैंने कम किया, दूसरा उसके आगे आने वाली पीढ़ियां सबको मुसलमान किया। तो मैरिज को भी वह वेपनाइजेशन की तरह सोचते हैं, सशस्त्रीकरण की तरह सोचते हैं।
तो इनका मोडस ऑपरेंडाई जो है कि जीवन के हर एस्पेक्ट को उन्होंने वेपन बना के यूज किया है, और सदैव वे आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका शत्रु बोध बहुत हाई है। वे आपको, मैंने जयपुर डायलॉग्स में भी एक प्रसंग सुनाया था कि कैसे 4 वर्ष के मुसलमान बालक ने, उसको यह ज्ञान था कि, मतलब उसको यह नॉलेज थी, ज्ञान तो मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा, उसके यह इंफॉर्मेशन थी कि इस्लाम एक रिलीजन है, हिंदू अलग होते हैं, इस्लाम इज बेटर, हिंदू धर्म जो है वह घटिया है, और हिंदू को कन्वर्ट हो जाना चाहिए इस्लाम में। 4 साल का बच्चा कह रहा है। तो उनका पहले तो शत्रुबोध बहुत हाई रहता है, और जीवन के हर आयाम को वे सशस्त्रीकरण करते हैं, टूल की तरह यूज करते हैं, वेपन की तरह यूज करते हैं। जब हम पहले यह समझना चालू करेंगे, तब तो हमारे सोल्यूशन, तब तो जो उसके समाधान हमारे मस्तिष्क में आना चालू करेंगे, शुरू होंगे, आरंभ होंगे। नहीं तो अगर हम ये समझते नहीं है हमें अपने शत्रु का जो वैचारिक रूप से है वो कैसे काम करता है, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये मैंने अपनी पुस्तक में, जो आप देखेंगे कि इसका जो यह पुस्तक है इसकी कुछ 150 पेज स्वयंबोध में है और 350 कुछ शत्रुबोध के हैं। तो क्योंकि मैंने कहा है कि मैं पूरा ग्रंथों के बारे में, तो अपने ग्रंथों के बारे में तो बोल नहीं रहा, बेयर मिनिमम, कॉमन मिनिमम हिंदू प्रोग्राम के बारे में बोल रहा हूँ। और शत्रुबोध तो उनके पूरे चरित्र का निर्धारण और उनकी मोडस ऑपरेंडाई है, तो उसी के ऊपर यह विवरण है। तो परंतु अगर हम एक लाइन में इसको यह बोले तो यह उनका शत्रुबोध बहुत हाई है, और दूसरी ओर जीवन के हर आयाम को वह टूल की तरह, वेपन की तरह यूज करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा। तो अंत में आपने क्या इसका समाधान क्या आपने प्रस्तावित किया? जी, सबसे पहले समाधान तो ये एक लाइन में, घर वापसी के अलावा कोई समाधान नहीं है। क्योंकि जो विचारधारा यह समझ रही है कि आपके समाज को पूरी तरह नष्ट करके धर्मांतरित किया जाए, आपका लक्ष्य भी ये होना चाहिए, हिंदुओं को यह एम्बिशन पालना पड़ेगा कि सारे ईसाई और सारे मुसलमान, एक दिन ऐसा आएगा जबकि वे या तो जो हिंदू थे वे हिंदू बन जाएंगे, अथवा मुसलमान और ईसाई होने से पहले उनके पूर्वज जिस धर्म और जिस देवी देवता को पालन कर रहे थे वहां वे पुनः पहुंच जाएंगे। और रामस्वरूप जी वर्ड एज रिवलेशन अपनी पुस्तक में कहते भी हैं कि सनातन धर्म एक जीवित धर्म है, एक जीवित ट्रेडिशन है, जीवित परंपरा है। इसको उठना चाहिए, इस्लाम और ईसाइयत का सामना करना चाहिए, और पूरे विश्व में एक सनातन अम्ब्रेला, मैं अपनी पुस्तक में सनातन अम्ब्रेला की भी बात करता हूँ, एक सनातन छत्र स्थापित करना चाहिए। सनातन धर्म हर समुदाय को यह अभय देता है कि दे कैन बी व्हाट दे वांट टू बी, वे जैसे भी रहना चाहते हैं वे रह सकते हैं, जो भोजन करना चाहते हैं भोजन कर सकते हैं, जो कपड़े पहनना चाहते हैं कपड़े पहन सकते हैं, जो मान्यताएं मानना चाहते हैं वे मान सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है, मजहबी जो मानसिकता है, एकेश्वरवादी पैगंबरवादी जो मानसिकता है, प्रोफेटिक मोनोथिस्टिक जो मानसिकता है, इस्लामिक और ईसाई जो मानसिकता है, यह जब वहां पर उठेगी तो सनातन धर्म उठेगा, उसको समाप्त करेगा और उसको वहां नहीं उठने देगा। इसको हम सनातन छत्र की तरह हम यह मानते हैं। तो सोल्यूशन, समाधान तो यही है कि घर वापसी करना, और घर वापसी का पहला स्टेप है कि जितने हिंदू हैं उनको शत्रुबोध, एक एक हिंदू को हमें शत्रुबोध कराना चाहिए। इस्लाम और ईसाइयत के चरित्र के बारे में उनको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और इस दृष्टि से वे जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको पुनः वापस लाने में उनको प्रयास करना चाहिए, पहले भारत में और फिर पूरे विश्व में, और सनातन क्षत्र भारत के अंदर पहले और फिर पूरे विश्व में स्थापित करना चाहिए, तभी शांति की बात होगी। कुछ बड़े हिंदू संगठन कहते हैं कि साहब कि यदि ईसाइयों को और मुसलमानों को ये बता दिया जाए कि हमारा डीएनए एक है, तो वो रास्ते पर आ जाएंगे। जी, तो मैंने पुस्तक में बहुत सुंदर बात ये इस बात को मैंने कहा है कि डीएनए की ये बात ही नहीं है, ये बात तो विचारधारा की है। जैसी मजहबी विचारधारा जाएगी, इससे डीएनए का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। इशरत जहां का केस है सर, कि इशरत जहां का जो बॉयफ्रेंड था वो कुछ वर्ष पहले ही कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में, वह बॉर्न मुस्लिम नहीं था। और ऐसा क्या हुआ, इस्लाम ने वही व्यक्ति जो एक साधारण सा हिंदू था, कन्वर्ट होते ही वह टेररिस्ट बन गया, और टेररिस्ट बन के अटैक करने लगा। तो डीएनए उसका कन्वर्जन पे डीएनए तो चेंज हुआ नहीं, तो डीएनए से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो कल तक, जो स्वामी विवेकानंद की बात है, जो कल तक आपका मित्र था वह आपका शत्रु बन सकता है अगर वह धर्मांतरित हो गया। और यह केवल इस्लाम के बारे में सही नहीं है, ईसाइयत के भी बारे में सही है। मैं अभी विशाखापट्टनम का एक घटना बस 30 सेकंड में बताता हूँ। हम एक होटल में रुकने गए, अपने अन्वेषी कार्यक्रम में गए थे। वहां जो रिसेप्शनिस्ट थी, बहुत ही प्यारी सी एक बेटी थी, एक लड़की थी, और वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। परंतु हम रोज मंदिर जाते थे तो वह सुनती थी और मेरी बातों को सुनती थी। तो चौथे दिन उसने मुझसे कन्फ्रंट किया कि आप ये कह रहे हैं आप हिंदू और ऐसी बात करते हैं,
क्योंकि मैंने घर वापसी वगैरह की भी बात की। तो देखिए वह लड़की की क्या स्थिति थी, वह एक हिंदू घर की लड़की थी, पहली कन्वर्ट थी। उसको उसके वहां पे भी लव जिहाद हुआ था और क्रिश्चियनिटी की तरफ से हुआ था कि उसको बॉयफ्रेंड ने उसको कन्वर्ट किया था, और वह अपने परिवार की पहली कन्वर्टेड लड़की थी, और उसके मन में हिंदुओं के प्रति जितनी घृणा थी, वह रेडी थी कि अगर कोई फिजिकल हार्म भी पहुंचाना हो निकट भविष्य में, तो उसके लिए वह तैयार थी। तो देखिए यह जब ये डीएनए थोड़ी बदला है इसमें, ये तो विचार, कुछ मस्तिष्क में कुछ चेंज हुए, कुछ विचार चेंज हुए, इसमें डीएनए तो एक ही व्यक्ति है, कन्वर्ट होकर यह कर रहा है। और हमारे यहाँ तो सर एक कहावत भी है, पहले था, ये हिंदू समाज भूल गया, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये हम सब बोलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन लोग जो है वो इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद और उनके चाचा अबू तालिब वाले किस्से से सबक नहीं लेते, जी जिसमें उन्होंने अपने चाचा को, जब वो मर रहे थे, वो चाचा नहीं बचाया था। हाँ हाँ, प्रॉफेट मोहम्मद को मक्का में जी कुरैश जब जी मारने आ रहे थे तो चाचा नहीं बचाया था। जी और उन्हीं चाचा से लास्ट में जब वो मरने लगे तो कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। हाँ उन्होंने कहा कि भाई क्यों? तो हाँ कहा कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर लानतें भेजूंगा, तुम हाँ जहन्नुम जाओगे। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। लोग इससे भी नहीं सीखते। जी, माँ के लिए भी और बहुत सारी हदीस हैं, उन्होंने अपनी और माँ के और लिए और, पूछा और है कि यहाँ तक कह जाते हैं कि साहब कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अच्छे हैं, कुछ मुसलमान या क्रिश्चियंस बुरे हो सकते हैं। हम्म, ये ठीक इसकी उल्टी बात है, मैं ये कहता हूँ हम्म, कि खराबी जो है इस्लाम और ईसाइयत मजहब में है। वो व्यक्ति अगर आप उनको धर्म घर वापसी कराएं, और देखिए छत्तीसगढ़ में यह हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ जो पहले माओवादी थे, वे जब फिर से उनकी घर वापसी हुई, तो वे हिंदू समाज के समर्थक बनकर शांति की स्थापना करने लगे। आज मैं मेघालय में घूमा हूं सर, गारो हिल्स के अंदर एक जो पहले मिलिटेंट टेररिस्ट था, उसने घर वापसी की। वह अपना सॉन्ग सारेक करके, गारों का उनका धर्म होता है जो अपने देवताओं को पूजा करते हैं और हिंदुओं से समर्थन लेते हैं। जब वह वापस आया अपने पुनः घर वापसी करके, तो आज वह सरकार के संग बड़ी शांति की स्थापना की बात कर रहा है। और जब वह ईसाई में कन्वर्ट हुआ था तो वह टेररिस्ट हो गया था। तो जब वो उसकी विचारधारा टेररिस्ट हो गया था, तो ये तो हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जी। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ये पुस्तक जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयंबोध एंड शत्रुबोध। और मैं आशा करता हूँ कि इसका हिंदी संस्करण भी लेके आएंगे जी बहुत शीघ्र। पंकज जी शीघ्र ही, और अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो तो बड़ा उचित रहेगा। तो सभी से अनुरोध है क्योंकि ये अमेज़न पर प्री ऑर्डर में है ये पुस्तक, वहाँ से आप इसको क्रय कर सकते हैं, और रिलीज़ होने के बाद ये बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध अवश्य हो जाएगी। तो जी बहुत-बहुत हो गया, धन्यवाद। शिपिंग के लिए भी है और बुक स्टोर्स पर भी आ चुकी है, अब शिप हो हुँ, रही है। ओके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस पुस्तक बहुत की सफलता के लिए। बहुत जय बहुत हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।